अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िज़िक्स में जितने भी हमारे पास पेपर हुए ना बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप देख लें कि ये बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और फ़िज़िक्स पार्ट 1 का जो पेपर ए है ना, उसके पहले चैप्टर में है। प्यारे दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे डिफ़ाइन करना होता है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड में हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम होता है। तो उस यूनिट वॉल्यूम से जितनी फ्लक्स की अमाउंट गुज़रती है, उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन ये हुई, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे पास ना दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना ज़रूरी है मैग्नीट्यूड के साथ, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड में एक यूनिट वॉल्यूम आपने कंसिडर करना है। यूनिट वॉल्यूम, ये इसके मैं फ़िगर बना रहा हूँ। तो इस यूनिट वॉल्यूम की शक्ल बॉक्स की तरह बनानी है आपने, और फिर इसके ना दो फेसेस होंगे, आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं। मैं नाम लिख के आपको मेंशन करता हूँ, ABCDEFGH, ये ठीक है। इसके ना दो फेसेस हैं, एक BCFG और दूसरा ADEH। तो इसके सेंटर में हम वेक्टर को शो करेंगे, और उस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये इसका VX कंपोनेंट है, ये इसका VZ कंपोनेंट है, और ये इसका VY कंपोनेंट है। वेक्टर का कंपोनेंट होगा, कोई भी वेक्टर हो सकता है। फ्रेंड्स, ये फिगर मैंने यहाँ पे दोबारा बना दी है। तो इस यूनिट वॉल्यूम के सेंटर में हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तो वो हमने इस तरह शो करना है। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो इसके ये तीन कंपोनेंट हुए, एक्स एक्सिस के अलोंग VX होगा, वाई एक्सिस के अलोंग VY होगा, और YZ के अलोंग VZ होगा। फ्रेंड्स, ये जो आपको यूनिट वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इसके दो फेसेस भी नज़र आ रहे होंगे, BCFG और ADEH। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन दो फेसेस के लिहाज से हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर सिमिलरली बाकियों के भी इसी तरह करेंगे। ये वॉल्यूम एलिमेंट की जो साइड्स हैं, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। इनकी लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग DX इसकी लेंथ, और जो वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के अलोंग जो साइड है, इसे हम DZ कंसिडर कर लेते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास साइड है, इसे DY कंसिडर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, BCFG और ADEH, इन दोनों का जो एरिया होगा वो हमारे पास DY इंटू DZ होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ये सारी वीडियो देखें, आगे कैलकुलेशन है, तो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त समझ आएगी और आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगी। फ्रेंड्स, वॉल्यूम एलिमेंट देखें, हमारे पास ये वॉल्यूम एलिमेंट है 3D शेप में। तो जो वॉल्यूम एलिमेंट की ओरिजिन है वो O है, और O के तीन कंपोनेंट है, X, Y और Z। यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। अब फ्रेंड्स देखें, जो वेक्टर V हमारे पास है, वेक्टर V, तो वेक्टर V के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, VX, VY और VZ। तो जो एक्स कंपोनेंट है ओरिजिन O का, इसकी जो वैल्यू होगी ओरिजिन में वो होगी VX। द वैल्यू ऑफ VX एट ओरिजिन O विल बी VX। सिमिलरली Y कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास VY होगी, और Z कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास VZ होगी। तो फ्रेंड्स, एक बात आप देखें, जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो हमारे पास पहले तो हम एक फेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे,
और जब हम एक फेस का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो बाकियों के साथ सिमिलरली करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम एक फेस की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बी सी एफ जी ये हमारे पास एक फेस है। इसकी हम बात करते हैं, इसका जो फ्लक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फेस है BCFG। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो आपने ये देख ओ ओरिजिन ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। ये फेस के जो सेंटर में आएगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या तरीकाकार है इसका? ये देख, ये तो हमें पता है कि ये dx का हाफ है, dx का हाफ। तो dx का हाफ कितना होगा? ये हाफ वैल्यू हमारे पास आएगी dx/2। क्लियर हो गया? तो जब हम यहाँ तक आएंगे तो हमारे पास ये vx भी ऐड होगा इसमें, क्योंकि आपने ये देखना है कि जब ये vx ऐड करेंगे इसमें तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो ये देखने के लिए ये किस तरह पॉसिबल है फ्रेंड्स, ये देखें आप कि जब हम रीजन ओ से कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास चेंजिंग्स आएंगी। तो वो चेंजिंग्स क्या होगी? चले हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज करते हैं हम कि पार्शियल x डिस्टेंस कवर किया है हमने, तो हमारे पास जो चेंजिंग्स आई हैं वो पार्शियल vx है। ठीक है, तो अगर हम dx डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमारे पास क्या चेंजिंग्स आएंगी? पार्शियल vx बटा पार्शियल x dx चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, ये पार्शियल x इसका डेरिवेटिव है, स्मॉल डेरिवेटिव। तो जब हम 1/2 dx, ये हाफ है डिस्टेंस हमारे पास है तो हाफ की बात करेंगे तो ये चेंजेस कितनी आएगी हमारे पास? पार्शियल vx बटा पार्शियल x dx/2। ये क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो चेंजिंग्स आएंगी वो ये हैं। ठीक है, फॉर डिस्टेंस dx/2 के लिए। तो इस फेज तक जो हमारी कैलकुलेशन होगी, डिस्टेंस होगा, वो होगा हमारे पास इस vx में हम ऐड करेंगे 1/2, ये 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, पार्शियल vx बटा पार्शियल x dx। ठीक है, ये हमारे पास ये फेस 1 के लिए होगा, BCFG फेस के लिए होगा। ठीक है, BCFG फेस के लिए हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगी। तो अब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो फ्लक्स फाइंड आउट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने बस इस फेस का एरिया फाइंड आउट करना है। उस एरिया को हमने इस एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, फाई 1x जो फ्लक्स है हमारे पास, वो हमारे पास ये फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो इस एक्सपेंशन को हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया क्या है हमारे पास? इस फेस का लेंथ बाई विड्थ होता है, तो dy/dz ये हमारे पास एरिया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास एक फेस क्लियर। अब हम इस फेस की बात करते हैं, इस फेस की। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है, बिल्कुल यही काम करना है आपने, लेकिन एक आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फ्रेंड्स जब हम x एक्सिस के पैरेलल और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी आती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है,
जब हम एक्स एक्सिस के अपोजिट ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब हम यहाँ नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन ये नेगेटिव में आ जाएगी, तो जो चेंजिंग्स आएंगी वो नेगेटिव में होंगी। तो जो पार्शियल फाई 2x है, इसकी एक्सपेंशन में सिर्फ यही चेंज करनी है। जो ये फेस है, पहले इस फेस को देखते हैं, ADEH। ADEH जो फेस है हमारे पास, उसकी एक्सपेंशन बनेगी VX। बिल्कुल इसी तरह होगा, लेकिन प्लस की जगह हमने माइनस लगा देना है क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसका फ्लक्स लेंगे। फ्लक्स किस तरह लेंगे? जो इसका आंसर आएगा ये नेगेटिव में, यही वैल्यू आएगी लेकिन होगी नेगेटिव में, तो उसको भी dy/dz के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया, VX माइनस 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy/dz। फ्रेंड, ये था हमारा मुश्किल काम। बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बस ज़रा सी आपने तवज्जो करनी है। नेट फ्लक्स, ये तो दोनों का फ्लक्स आ गया ना हमारे पास, लेकिन हम नेट फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इसको इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तफरी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से, हमारे पास नेट फ्लक्स आएगा। तो फाई x हमारे पास आएगा फाई 1x माइनस फाई 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये इक्वेशन रख देनी है। फाई 1x के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, VX प्लस 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy/dz माइनस माइनस ये फार्मूले वाला आ गया, तो ये भी इसी तरह आएगा, VX माइनस 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy और dz। ठीक है, यहाँ पर जगह कम हो गया। चलें फ्रेंड्स, dy/dz को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा VX dy/dz। ठीक है, प्लस 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy और dz। ठीक है, ये dx dy dz। तो नेक्स्ट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ में dy/dz को भी नेगेटिव साइन चेंज कर देगा, तो VX dy/dz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy और dz। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोट करना है, ये कैंसल आउट हो रहा है, इससे हम कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यू आई, 1/2 VX पार्शियल VX बटा पार्शियल X dy/dz dx dy/dz और प्लस 1/2 पार्शियल VX बटा पार्शियल X dx dy/dz। फ्रेंड्स, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये कंप्लीट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे पार्शियल VX इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। फ्रेंड, जब हमने
ऐड किया तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो आई है पार्शल वी एक्स बटा पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। हमारे पास नेट फ्लक्स था और नेट फ्लक्स को हम डेल्टा फाई एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सिमिलरली बाकी भी हम इसी तरह करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम, नेट फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस, नेट फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस तो सॉरी हो गया है जेड एक्सिस। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये करेंगे डेल्टा जो फाइव वाई नेट फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या होगा हमारे पास, पार्शियल वी एक्स था तो ये वी वाई होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। और जेड जेड एक्सिस के अलोंग क्या नेट फ्लक्स होगा हमारे पास, पार्शियल वी जेड बटा पार्शियल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ए के लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है, तो इसी को स्टैंडर्ड फार्मूला कंसीडर करते हुए बाकी हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये फ्लक्स की अमाउंट्स आ गई हैं अलहदा अलहदा एक्सिस के लिए। तो टोटल नेट फ्लक्स है वो कैसे मालूम करेंगे हम, जो टोटल अमाउंट ऑफ नेट फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास डाइवर्जेंस होती है। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा टोटल। तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, इन तीनों को ऐड करेंगे हम, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास टोटल नेट फ्लक्स आ गया, द अमाउंट ऑफ नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम ये है हमारे पास द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ये तो टोटल के लिए थी, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे ये आएगी पार्शियल वी एक्स बटा पार्शियल एक्स जमा पार्शियल वी वाई बटा पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी जेड बटा पार्शियल जेड। एज अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड वी। सो तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास डाइवर्जेंस क्या थी डाइवर्जेंस, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ये अमाउंट है, तो डाइवर्जेंस क्या होगी हमारे पास, डाइवर्जेंस वी पार्शियल वी एक्स बटा पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी वाई बटा पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी जेड बटा पार्शियल जेड। फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक आज का।
तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि फ्रेंड्स काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ना इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है।